प्रॉपर वे में एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। एजुकेशन, जहां मेरा सोसाइटी एजुकेटेड हुआ, अपने आप सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। बच्चे द्वारा नारा लगाया गया है ना, लोगों को जागरूक, रास्ते में रोक जागरूक भी किया गया है ना। तो जागरूक किस प्रकार से जागरूक किए लोगों को? जैसे लोगों को बताया गया कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। क्या है, चूँकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको शराब के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है कि इससे पीने से क्या हानि होती है, नहीं होता है। बहुत सारे आज हम शराब जो नशा मुक्त बिहार है उसके लिए आज हम, आप जैसे बोर्ड पे देख रहे होंगे कि माध्यमिक सह उच्च विद्यालय पड़ौना बालक, आज इस स्कूल के कुछ छात्रों से बात करेंगे और कुछ शिक्षकगण भी मेरे साथ जुड़ेंगे। उनके साथ नशा मुक्त बिहार को लेकर कुछ बातें होंगी कि क्या अभी जो सरकार केंद्र राज्य सरकार के द्वारा शराब तो खैर बिहार में बंद कर दिया गया, पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, उसके बावजूद भी लगातार आपको बिहार के चंपारण जिले से और गोपालगंज जिले से लगातार केसेस मिल रही थी जो जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौतें हो रही थी। आज हम इस स्कूल में पहुंचने का कारण ये है कि यहाँ पे स्कूल में जो था वो नशा मुक्त बिहार के लिए बच्चों के द्वारा और कुछ शिक्षकगण भी बच्चों के साथ थे, रैली निकाली गई और उसके बाद हम इस स्कूल में पहुंचे हुए हैं। अभी रैली निकालकर बच्चे रैली से भी वापस लौटे हैं और बच्चों की भी क्या है इस शराबबंदी को लेकर कि बच्चे क्या कहेंगे वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग शिक्षकगण से बात करते हैं, मेरे साथ कुछ टीचर जुड़ेंगे इस स्कूल के और चलिए हम लोग उनसे पहले बात करते हैं कि इनको पहले टीचर का क्या कहना है शराबबंदी को लेकर बिहार में। सबसे पहले सर कि अपना नाम बताइए। मेरा नाम तुफैल साहू है। अच्छा सर बताइए कि बिहार में शराब पूर्ण रूप से बंद है, उसके बावजूद भी शराब कहीं ना कहीं नज़र सही से सामने तो नहीं दिखती है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मिल रही है, तभी तो घटना ये सब सारी देखने को मिल रही है। तो आप क्या कहेंगे शराब बंद को लेकर बिहार में? हम लोग शराबबंदी के लेकर हम लोग दीवार लेखन किए हैं और लोगों को जागरूक किए हैं कि शराब नहीं पीना है। उसके लिए हम लोग बहुत जागरूक भी कर रहे हैं कि कहीं भी शराब दिखे तो पुलिस प्रशासन को खबर किया जाए। जी, नहीं दिख रहा है लोग रोड पे भी कोई दारू पी कर। अच्छा सर आपका नाम क्या हुआ? मनोरंजन कुमार। अच्छा सर, तो आप किस सब्जेक्ट का टीचर हैं इस स्कूल में? हम यहाँ पड़ौना बालक में हाई स्कूल में हैं, विज्ञान शिक्षक हैं। विज्ञान के शिक्षक है। सर आप शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? शराबबंदी बहुत बढ़िया चीज़ है जी, सरकार का पहल बहुत अच्छा है। इससे जो है अभी समाज में बहुत जागरूकता आई है। हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं, शराबबंदी होना चाहिए। तो ये जो आज रैलियाँ निकाली गई बच्चों के द्वारा नशा मुक्त बिहार के लिए, तो क्या वो गवर्नमेंट के द्वारा था, राज्य सरकार के द्वारा की गई थी कि स्कूल का? नहीं, ये राज्य सरकार के द्वारा जो है सो किया गया है। चूँकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको शराब के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है कि इससे पीने से क्या हानि होती है, नहीं होता है। बहुत सारे अभी जगहों पर जो है सो कि गलत तौर तरीके से, पता नहीं सरकार की नज़र में नहीं, लेकिन गलत तौर तरीके से शराब जो है सो कि किस प्रकार का वो सेवन कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये आ रहा है न्यूज़ में, उसको लेकर करके सरकार जो है सो कि अभी हम लोगों को ये किया है कि इसको जागरूकता अभियान चलाया जाए और हम लोग सारे शिक्षक बंधु बच्चों के साथ में गांव में भी जागरूकता अभियान चलाए हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? सरजीत कुमार सिंह हुआ। सर देखिए कि शराब बंद है, राज्य सरकार के द्वारा ये स्कूलों में बोला जा रहा है कि आप रैलियाँ निकालिए शराब नशा मुक्त बिहार के लिए, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सर सरकार इसमें दोषी है कि नहीं है? उस बंद करने के बावजूद भी शराब कहीं ना कहीं मिल रही है, तभी तो ये सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। जैसे कि कुछ हफ्तों पहले बात करें तो पूर्वी चंपारण में मिला, आपको गोपालगंज जिले में मिला, आपके यहाँ आज तनिया प्रखंड में मिला, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, इसमें सरकार कहीं से दोषी नहीं है, इसमें जन जागरूकता लाने की ज़रूरत है ना। सरकार तो अपना लोगों को जागरूक कर ही रही है, विद्यालय में बच्चों को प्रभात फेरी कराकर, चाहे घुमाकर, है ना, दीवार लेखन कराकर। और इतना पहले आज जान लीजिए, आज सिर्फ शराबबंदी नहीं है, नशा मुक्ति अभियान भी चल रहा है, जिसमें कि पान है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, जिससे कि कैंसर वगैरह वही होता है। तो इससे लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चल रहा है। अभी हम लोग बच्चों को पूरा गाँव घुमाकर अभी प्रभात फेरी में लगाए हैं, बच्चे द्वारा नारा लगाया गया है ना, लोगों को जागरूक, रास्ते में रोक जागरूक भी किया गया है ना। तो जागरूक किस प्रकार से जागरूक किए लोगों को? जैसे लोगों को बताया गया कि गुटखा खाने से कैंसर होता है ना, शराब पीने से, जहरीला शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही हैं। जैसे चंपारण में हुई, गोपालगंज में भी हुआ है ना, अनेक जगह ऐसे सुनने में आता है, जैसे मध्य प्रदेश में भी सुनने में आया, तो देश में भी अनेक जगह ऐसा हो रहा है। तो शराब जो है जहरीला है ना, उससे दूर रहना है। इस तरह से लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं।
धन्यवाद सर। सर आपका नाम क्या हुआ? राकेश कुमार पंडित। सर आप बताइए कि जो शराब जो है छापेमारी कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रशासन व्यवस्था है जो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि सही जगह पे छापेमारी नहीं हो रही है ताकि तभी तो शराब उपलब्ध हो जा रही है? देखिए ऐसी बात नहीं है, छापेमारी हो रही है, पता चलता है तो प्रशासन जो है वहाँ छापा मार रहा है। नहीं मतलब कि सजा कैसा कदम उठाना चाहिए, मतलब सख्त कदम उठाना चाहिए। उसके लिए पूर्ण रूप से जहाँ तहाँ प्रशासन को ये चाहिए कि पता करके अपने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करे, उसको पकड़े, कहाँ शराब बिक रहा है कहाँ नहीं बिक रहा है। अगर पूर्ण रूप से अगर प्रशासन इस पर ध्यान दे तो वास्तव में शराब बंदी जो ये नशा मुक्ति है लागू हो जाएगी और सब सही हो जाएगा। आपका नाम क्या हुआ सर? श्रीनिवास कुमार। तो आप नशा मुक्त बिहार के लिए जो आज रैलियाँ निकाली गई बच्चों के द्वारा, आप लोग भी साथ में थे कि नहीं? थे। तो कैसे ये बच्चों को आप लोगों ने जागरूक किया कि इसके प्रति? और सभी बच्चे देख रहे थे कि सभी बच्चे बैनर लिए हुए थे और काफ़ी जोश था उनमें कि जो नारे लगा रहे थे। तो उनको नारे के माध्यम से ही जागरूक करने के लिए कि पूरा गांव-गांव घूमकर अब बच्चों के माध्यम से ही गार्जियन को या उनके जो भी गांव के लोग हैं जो नशा करते हैं उन लोग को नशा मुक्त बनाने के लिए इन लोग बच्चे के द्वारा ही नारे के द्वारा जागरूक किया जा रहा था। अच्छा सर आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार सिंह। तो आप सर बिहार में शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? शराबबंदी बहुत बहस। अभिषेक जी आपके चैनल को धन्यवाद देंगे कि धन्यवाद सर। आपने इतने संवेदनशील मुद्दे को और सोसाइटी के सामने रखने का प्रयास किया। चैनल तो बहुत हैं, मीडिया वाले बहुत ही हैं, पत्रकार बंधु बहुत हैं, लेकिन आपने इस कम उम्र में और इतने संवेदनशील मुद्दे को इतने गंभीरता से लिया, गंभीरता से लेकर के और यहाँ तक पहुँचा, इसके लिए हम विद्यालय परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब बोलिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं भी माध्यमिक सा उच्च विद्यालय पढ़ौना बालक से ही इसी स्कूल का मैं भी छात्र हूं। और जब मैं 10th क्लास में था, 8 क्लास से मैं यहां पढ़ रहा हूं, 8 क्लास से लेकर। लेकिन सर से जो मुलाकात हुई, मनोज सर मेरे बगल में हैं, उनसे जो मुलाकात हुई वो 9th क्लास से 9th क्लास 10th क्लास 10th से लेकर 12th तक हम इनके साथ, ये मेरे टीचर रह चुके हैं। आज मुझे मौका मिला कि इन टीचरों के साथ मुझे कुछ शराबबंदी को लेकर कुछ बात करने का मौका मिला। सर आप बताइए कि सर बिहार में जो शराबबंदी कुछ साल पहले ही कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सर शराब से जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर अभिषेक जी ये क्वेश्चन आपका सोसाइटी के किसी पर्सन से होता, हम इस चेयर पे नहीं होते, उसके बाद करते तो हम इसका बेहतर जवाब दे सकते थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं हम सरकार के पाबंदी से, बैरियर से बंधे हुए हैं। तभी सर हिसाब से एडवाइस तो दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक मुझे ये लगता है कि सोसाइटी को कानून से नहीं चलाया जा सकता है। कानून तो बनते हैं, आए दिन बनते हैं कानून, और कानून का उल्लंघन होता है। अभी गोपालगंज की घटना आपने देखा होगा, गोपालगंज, चंपारण तनैया प्रखंड में भी घटना, हाँ तनैया प्रखंड में भी घटना घटी। तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ है ये होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ के लिए हमको रूट में जाना होगा। आखिर ये शराब लोग समझ रहे हैं कि बुरी चीज़ है, इसके बावजूद भी लोग सेवन कर रहे हैं, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो अगर हमसे पूछिएगा तो हमको लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी को अवेयर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूर है। ये प्राइमरी नीड है कि हम सोसाइटी को कैसे अवेयर करें। सेकेंड चीज़ है कि जब मेरा सोसाइटी प्रॉपर वे में एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। एजुकेशन, जहां मेरा सोसाइटी एजुकेटेड हुआ, अपने आप सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। आज केरला में जाकर के देखिए वहां क्या स्थिति है। सबसे नंबर 1 साक्षरता के मामले में एकदम सबसे ज्यादा एजुकेटेड राज्य माना जाता है। उसी के चलते आज वो हर पैमाने में नीति आयोग, अभी नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसमें देखे होंगे कि बिहार सबसे पिछले पायदान पे है। क्यों है पिछले पायदान पे? भैया आप सब चीज कानून बना ही रहे हो, सारा इम्प्लीमेंट कर ही रहे हो, इसके बावजूद भी सारा जड़ है एजुकेशन। हाँ, मूल जो चीज है उस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबसे जो मूल चीज है उसी पे आप ध्यान दीजिए ना, सारी सोसाइटी की बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। सर एक सवाल का और जवाब दीजिए चाहते हैं कि सर
कि जब आपके सामने कोई अगर शराब पिया हुआ व्यक्ति अगर आपसे बात करे तो उसकी स्मेल से पता चल जाती है कि शराब पिया हुआ है, तो उस वक्त उस पर्सन से आप क्या कहते हैं, क्या सलाह देते हैं या उससे क्या बोलते हैं आप? देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि फुली वो नशा में है, तो हम कुछ भी कहेंगे उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस समय हम उसको कहेंगे कि भैया आप जा कर के सो जाइए, ठीक है। फिर जब वो नॉर्मल मूड में आएगा, उसके बाद हम इस मुद्दे पर उससे बात करेंगे, उसको बताएंगे कि हाँ भाई ये कितनी बुरी चीज़ है। आप तो तबाह हो ही रहे ना, आपकी पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे, इस चीज़ को समझिए और ऐसे प्रयास कीजिए कि ये जो लत लगी हुई है इसको ख़त्म कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो सटीकता से जवाब दिया उसके लिए मैं एक बार आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वहाँ पे शराब को लेकर क्या कुछ चर्चा आपको सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती? अभी वहाँ पे घर से बात होती होंगी, तो वहाँ पे कुछ घटना ऐसे कुछ जहरीली शराब पीने से कुछ मौत हो गई कि नहीं हो गई? ये तो घटनाएं जो है, वारदात जो है हर दिन जो है मिलती रहती है, और इसी घटना को देखते हुए, बीते हुए समय को देखते हुए और बच्चों के माध्यम से उनके वारदात को सुना करके लोगों को जागरूक किया जाता है कि अगर इस तरह की चीज़ अगर आप सेवन करेंगे तो पूर्व में जो हुआ था हो सकता है कि वैसी घटना आपको हो। इस तरह का बात करके और समाज को जो है छोड़ने के लिए, इससे अलग रहने के लिए समाज को संदेश दिया जाता है। मेरे साथ मैम भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निशा देवी हुआ जी, आप किस क्लास तक बच्चों को पढ़ाती हैं? हम पढ़ाते हैं 1 से 6 तक ले, भी 7वां 8वां में भी चले जाते हैं। मतलब महिलाएं भी शराबबंदी को लेकर बहुत जागरूकता दिखा रही हैं समाज में, या बाहर कहीं देखिए, तो आप इस शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगी? इससे शराब मुक्ति से हम सब महिलाओं का सपना जो हुआ साकार हुआ, इससे घर परिवार बहुत खुश है ना। इसको उसके बावजूद भी तो ये घटना देखने के लिए मिल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि सरकार को किस प्रकार की कदम और भी उठानी चाहिए और भी सख्त करनी चाहिए? सख्त कदम उठाने के लिए हम बताएंगे सभी बच्चे लोगों को, उनके परिवार को, है ना, कि इससे जो नशा है वह जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। इसको हम इसके माध्यम से बताएंगे कि इसको सेवन करने से हानि होता है, नहीं करना चाहिए। जब ये राज्य सरकार के द्वारा, मतलब नीतीश कुमार के द्वारा जब ये बोला गया, उसके बावजूद भी होता है कि नहीं होता है? बच्चों को ये अवेयर लाया जाता है कि नहीं अंदर की? हाँ, कि जब किसी खबर आती है कि हाँ आप लोग नशा मुक्त बिहार के लिए आप रैलियाँ निकालिए, तब आप लोग निकालती हैं कि उसके बावजूद भी क्लास में बच्चों को बताती हैं इसके बारे में? हाँ बताते हैं हम लोग, बताते रहती हैं। हाँ बताते रहते हैं।